नमस्कार दोस्तों, तेजस कंपटीशन क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और मैं नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा एवं ऑल वनडे एग्जाम में वर्णमाला के शब्दकोश के क्रम में लिखने की। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, आपको ये दिया रहेगा, ऐसे सेम टू सेम ऐसे आपको दिया रहेगा। आपको केवल क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। एक क्वेश्चन देखिए, एक ही बार देखिए, लेकिन अच्छे से देखिए, ताकि दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना हो, या क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा ना हो कि गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कोई मतलब नहीं है। वर्णमाला के शब्दकोश के क्रम में लिखना है। ये दिया गया आपका, ये दिया गया, ये है, ये है, ये और पांच दिए गए हैं। इसमें करना क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, विशेष ध्यान दीजिएगा। जिसको समझ में आ जाता है तुरंत समझ में आता है, और जिसको नहीं समझ में आता है उसको आज तक समझ में नहीं आया है, लेकिन आज समझ में आ जाएगा। ये जो दिया गया, इसमें यह देखा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कौन पहले आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है, उसी क्रम में व्यवस्थित करना होता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 दिए गए हैं, और विकल्प में भी 5 हैं, लेकिन आपको ये बताना है क्या 3 नंबर वाला पहले होगा, या 2 नंबर वाला पहले होगा, या 5 नंबर वाला पहले होगा, या 4 नंबर वाला पहले होगा, या 1 नंबर वाला पहले होगा, तब जाके 2 नंबर वाला होगा। किस क्रम में रहेंगे, उसी क्रम को हमको बताना है। ये ऑप्शन दिया गया है। क्रम को कैसे हम जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम ये जो दिया रहा था उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सबसे पहले क्या आता है। यक्स दिया गया है, इसमें भी यक्स है, इसमें भी यक्स है, इसमें भी यक्स है, इसमें भी, तो यक्स यक्स सब में है, तो कोई पहले नहीं आएगा, सब बराबर है, सब बराबर है। अब देखते हैं क्या पहले आता है। इसमें ई है, इसमें वाई है, इसमें ए है, इसमें ई है, इसमें वाई है, तो ई वाई ए वाई ई, इन सब में सबसे पहले क्या आता है? ई आता है, या ए आता है, या वाई आता है? तो आप कहोगे ए आता है। क्या आता है? ए आता है। यदि ए बी सी डी जानकारी नहीं है, या मान लीजिए नहीं आता है, तो आप ए बी सी डी पहले क्रम घर पे जाकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि ए बी सी डी में कौन पहले होता है, कौन बाद में होता है। ठीक है, उसमें लाज लज्जा कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका संबंध आपके भविष्य से है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ई वाई ए ई और वाई, इन सब में सबसे पहले आप बताओगे ए आता है। क्या आता है भैया? ए आता है, यानी कि 3 नंबर वाला सबसे पहले ए आएगा, तो सबसे पहले 3 नंबर हम रखेंगे। ठीक है, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब जब ये पहले आ गया, ई के बाद यानी यक्स वाई, यक्स के बाद ए है, यक्स के बाद वाई है, यक्स के बाद ई है, यक्स के बाद यहाँ पर भी ई है, यक्स के बाद वाई है, तो यक्स तो सब में कॉमन था, उसमें कोई कंपेरिजन नहीं करना है। उसके बाद ए है, ए सबसे पहले आता है। उसके बाद क्या वाई आता? नहीं, वाई नहीं आता। ई आता है, हाँ ई आता है, ई लेकिन 2 में है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये तो 3 आएगा, लेकिन ए के बाद जो है ई है, ई 2 ऑप्शन में है, एक 1 में है और एक 4 में है। तो आप क्या करोगे, अब इन दोनों की तुलना होगी, 1 और 4 की तुलना होगी। ई है इसमें भी, ई इसमें भी है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ई के बाद केवल 2 में तुलना होगी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ई केवल इसी में है। अगर जब तक मिलेगा तब तक हम आगे प्रक्रिया बढ़ाते रहेंगे, उसी ऑप्शन में, उसी 2 विकल्प में। अगर 3 विकल्प है तो 3 में, 4 है तो 4 में। ठीक है, जैसे यक्स है, यक्स सब में है 5 में, तो हमने सब में क्या यक्स कॉमन था, सबको हटा दिया, क्योंकि यक्स सब में है। उसके बाद देखते हैं दूसरे स्थान पे क्या है। दूसरे स्थान पे आपको ए मिला। क्या मिला भैया? ए, और ए हमने लिख दिया। ए किस नंबर पे था? तीसरा नंबर वाला लिख दिया। उसके बाद एक के स्थान पर ही, यानी दूसरे नंबर जहां इसमें ए है, वहां कहीं कहीं ई है और कहीं कहीं वाई है, तो हम देखेंगे पहले ई आता है, इसलिए ई मैंने देखा ई 2 ऑप्शन में है। किसमें भैया? 2 ऑप्शन में। तो ई जब 2 ऑप्शन में, तब इन दोनों ऑप्शनों को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। यानी ई इसमें हो गया, ये इसमें भी है, फिर देखेंगे यन इसमें भी है, तो यन इसमें भी है, इसमें देखेंगे ओ है, इसमें आई है। तो पहले ओ आता है कि पहले आई आता है?
ABCD मैं इसीलिए कह रहा हूं, अच्छे से उसको याद कर लीजिए, ठीक है। पहले आई आता है दोस्तों, फिर ओ आता है, तो आई किस नंबर पे? चौथे नंबर पे। 4 होगा, फिर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि इन दोनों की तुलना हो रही है, ठीक है, और वो भी दूसरे, तीसरे, चौथे स्टेप पे जा रहे हैं, दोनों रेस में हैं। तो सबसे पहले जब दोनों रेस में है, अगर ये फर्स्ट आएगा तो स्वाभाविक ये सेकंड आएगा, क्योंकि इन दोनों की तुलना हो रही है। ये हो गया। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये भी हो गया खत्म, ये भी खत्म हो गया। अब क्या बचा? ये तो 3 नंबर पहले हो गया था, अब बचा आपका 2 नंबर और 5 नंबर। अब दोनों में हम देखेंगे, x इसमें भी है, x इसमें भी है, काट देंगे। y है इसमें भी y है, y काट देंगे, y इसमें भी काटेंगे। फिर देखेंगे इसमें l है, इसमें यस है। ध्यान दीजिएगा, इसमें यल है, इसमें क्या है? यस है। तो पहले यल आता है कि पहले यस आता है? पहले यल आता है। तो पहले जब यल आएगा, कहने मतलब दूसरा नंबर वाला आएगा, उसके बाद कौन सा नंबर? 5 नंबर वाला आएगा। कहने का मतलब ये आपका होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ करना नहीं है, सबसे पहले जो चीजें कॉमन होंगी उसमें हम सबको हटा देंगे। फिर देखेंगे दूसरे नंबर पे जो है, जो वर्ड अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा, तो सबसे पहले उसको देखेंगे। जैसे 3 नंबर वाले में ए पहले, एक्स काटने के बाद ए पहले है, तो 3 नंबर रखेंगे, 3 नंबर रखेंगे। उसके बाद क्या है? ए का जब समाप्त हो गया, फिर देखा, हमने देखा ई है, ई है, ई 2 विकल्प में है, तो और प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। ई है, उसके बाद ई के बाद यन है, इसमें भी आपका चौथे नंबर में यन है। ओ है, इसमें आई है, तो ओ और आई में सबसे पहले आई आता है, यानी 4 नंबर हम पहले करेंगे, तब जाके 1 नंबर करेंगे। फिर आपका क्या बचा? इन दोनों का हो गया, तीनों का ये क्लियर हो गया। फिर आपका 2 और 5 नंबर का बचता है। x के बाद y इसमें भी है, x के बाद y इसमें है, क्योंकि y लास्ट में आता है, a, e और a के बाद में y आता है, इसलिए इसकी तुलना सबसे लास्ट में की जा रही है। आप क्या करेंगे? 2 और 5 कर लेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, y दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा। इसमें यल है, इसमें यस है, तो यल और यस में अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले यल आता है, इसलिए 2 नंबर रखेंगे, तब जाके 5 नंबर रखेंगे, यानी 34 125 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर होगा। 34 125 आपका ऑप्शन नंबर 1 है, इसलिए आपका कौन सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला की इस क्रम व्यवस्था संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप लगाइएगा, 1 बार 2 बार 3 बार इस क्वेश्चन को देखिएगा। यदि प्रैक्टिस सेट में कोई क्वेश्चन आता है, बचता है, नहीं समझ में आता है, तो फिर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, अन्यथा प्रयास करिएगा कि लग जाए। अगले वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।